ओम महालक्ष्मी देवी नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हो। आइए अब सुनते हैं दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पावन कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। तब साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं। तब उसकी माता पिता ने आज्ञा दे दी। तब माता पिता की आज्ञा के अनुसार वो लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर ली। इस तरह वे दोनों सखियां बन गईं। लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने और पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी, तुम तैयार रहना। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और फिर उसके बाद घर चली गई। उसने जब सारी बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए कि अब माता लक्ष्मी हमारे घर आएंगी। लेकिन बेटी जो थी वो कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने अपनी बेटी से उसके उदासी का कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हों वो मैं लाकर रख दूं जिससे वो प्रसन्न हो सकें। यह सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटी, अगर तुम लक्ष्मी जी को अपनी सखी को प्रसन्न करना चाहती हो तो घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता अपनी बात अभी पूरी करने ही वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती, बहुत ही सुंदर, अद्भुत नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिरा कर चली गई। यह देखकर पहले तो साहूकार, उसकी बेटी और उसके सभी परिवार के लोग बड़े ही आश्चर्य में पड़े कि अचानक से ऐसे चील ने इतना कीमती गहना हमारे ही घर क्यों गिराया। फिर थोड़ी देर बाद सोच विचार कर उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह देखकर साहूकार की बेटी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पसंद की चीज़ें लाने के लिए कुछ व्यवस्था हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया। घर की जमीन की पूरी तरह से कोने कोने की सफाई की, लिपाई की और सुंदर फूलों और रंगोलियों से घर को सजाया। इधर चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी अपनी सखी के लिए बड़े ही सुंदर भोजन का इंतज़ाम की। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए और घर को पूरी तरह फूलों रंगोलियों से सजा दिया। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। तब इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, सखी, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर लक्ष्मी जी वहीं साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बड़े ही प्रेम भाव से साहूकार की बेटी द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार और चारों तरफ साफ सफाई और सुंदरता से बहुत प्रसन्न हुई।
और प्रसन्न होकर उन्होंने साहूकार की बेटी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ साहूकार और उसकी पत्नी को भी आशीर्वाद दिया और उन्होंने ऐसा भी आशीर्वाद दिया कि सखी, तुम अपने परिवार सहित अब अपने जीवन पर्यंत तक सुखी पूर्वक रहोगी। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं है, क्योंकि तुमने बड़े ही साफ सफाई से और सुंदर तरीके से घर को सजाया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे और तुम अपने परिवार सहित सुखपूर्वक रहो। इस प्रकार लक्ष्मी जी आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब से साहूकार और उसके परिवार, उसकी बेटी श्रद्धा से रोज लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे, घर को रोज अच्छी तरह से सजाने लगे, साफ सफाई रखने लगे। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर, उसकी पुत्री पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबके घरों को इस दीपावली सुख संपत्ति से भर देना। प्रिय श्रोताओं, कथा सुनने के पश्चात आइए अब माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। माता लक्ष्मी की आरती गाने से या फिर सुनने से मनुष्य को कभी भी किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं होती और जीवन में सुख शांति सदा बनी रहती है। तो आइए आज दीपावली के इस पावन उत्सव पर लक्ष्मी जी की इस चमत्कारिक धन धान्य को प्रदान करने वाली, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने वाली इस आरती को आरंभ करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी की, जय भगवान श्री गणेश जी की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता, मैया क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। और आनंद समाता
पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।